हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पाठ 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में पढ़ा था, जिसके कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी ने अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि भी लिखे हुए हैं। राजेश जोशी जी की जो कविता है वह स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ उसमें हमें परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। राजेश जोशी जी ने प्रस्तुत कविता पुरानी चीज़ों के पक्ष में, इसमें मनुष्य कितना भी प्रगतिशील, आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है और गाहे बगाहे आवश्यकता पड़ने पर अपनी विनम्रता से उसका उपयोग भी करता है। आइए एक बार हम फिर से पढ़े हुए पद्य का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी हुई सभ्यताओं की। अब यहाँ पे देखिए, कवि का कहना है कि मनुष्य प्रगतिशील और आधुनिक तो हो गया है, और यह दुनिया जो है, यह जो संसार है, यह जो समाज है, यह भी परिवर्तनशील है और यहाँ पर नित नए परिवर्तन होते रहते हैं और होते रहेंगे। लोग नए नए चीज़ों का उपयोग करते हैं, नए नए शौक़ अपनाते हैं, पर फिर भी वह अपनी पुरानी और अच्छी जो चीज़ें हैं उनका त्याग नहीं करते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के लिए कारगर सिद्ध होती हैं और मनुष्य उसका उपयोग भी करता है। जैसे एक उदाहरण दिया है कवि ने कि नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। आप सभी को पता है कि बच्चों को अपनी नानी के द्वारा कही गई ज्ञानप्रद कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई ना कोई उद्देश्य रहता था और बच्चा भी जो है वह अपने बुज़ुर्गों का सानिध्य प्राप्त करता था, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखता था, अच्छे अच्छे संस्कार आत्मसात करता था। तो ये सिर्फ़ एक कहानियाँ नहीं होती थी, बल्कि नानी के बीच का जो संवाद था, जो उनका समय था, जो उनके द्वारा दिया गया संस्कार था, वह भी उस बच्चे के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता था। वहीं दूसरी ओर दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, तो मनुष्य आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारी में तुरंत डॉक्टर के पास ना जाकर जो घरेलू इलाज है उसका प्रयोग करता है, छोटे मोटे सर्दी, ज़ुकाम, खांसी आदि के लिए। और अब यहाँ पे घरेलू नुस्खे पर भरोसा करना, अर्थात हमारा जो प्राचीनतम आयुर्वेद शास्त्र है वह आज के समय में भी कितना उपयुक्त जान पड़ रहा है, वह आज पूरी दुनिया इसका अनुसरण कर रही है, यह हम देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह दूसरी पंक्ति है कि काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। अब देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब भले ही कितने पुराने क्यों ना हो गए हों, लेकिन ये आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ये आज भी हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्राचीन समय में भी थे और आज भी हैं।
तो ये ऐसा नहीं कहते हैं ये पहाड़, ये जो नदियाँ, ये जो किनारे बसी हुई सभ्यता है, यह आज भी मानव जीवन के लिए, मानव विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि क्या है, जो स्मृतियाँ हैं वह याद आती रहती हैं। तो ये स्मृतियाँ क्या होती हैं? जो हमारा बीता हुआ समय है। तो स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और ख़राब, अर्थात सुखद और दुखद। तो हमारी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं उसमें जो सुखद स्मृतियाँ हैं, जो मिठास है, वह आज भी हमें याद आती रहती है और हम उन्हीं सुखद स्मृतियों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहते हैं। आइए नेक्स्ट हमारी पंक्ति थी कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। आज कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के विकास होने से मनुष्य को काफ़ी हद तक सहायता मिली है और मनुष्य का जीवन जो है वह बहुत ही प्रगतिशाली हो गया है। लेकिन प्राचीन वस्तुओं का महत्व तो आज भी है, पहले जितना था उतना आज भी है। उसका एक उदाहरण कवि ने दिया है कि साइकिल जो है वह एक सामान्य है, लेकिन वह प्राचीन युग में भी थी और आज के युग में भी बिना खर्च के सवारी है। वह उसमें एक बार का खर्च है, बाकी उसके बाद उसका कोई खर्च नहीं। छोटे मोटे भले जो खर्चे लगे रहते हों कि भाई साइकिल थोड़ा सा आज उसमें ऑयलिंग करनी है या हवा भरवानी है आदि, ये बहुत ही छोटा मोटा है और ना उसमें पेट्रोल का खर्चा है, ना उसमें पार्किंग की झंझट है और ना ही इस भय रहता है कि भाई पर्यावरण को नुकसान होगा आदि इस प्रकार से। और साइकिल जो है वह इको फ्रेंडली जिसे हम कह सकते हैं, आज हमारा यह जो आधुनिक समय चल रहा है इसमें इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, प्रदूषण मुक्त हमारा देश, हमारा विश्व बने, हम उसकी कामना करते हैं। तो यह जो साइकिल है यह भी उसी का ही एक रूप है और साइकिल के साथ साथ मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वह भी बना रह सकता है। तो ये बहुत ही एक है तो सामान्य सी वस्तु, लेकिन कवि ने इसका बहुत ही सुंदरतम उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आइए अब हम जो हमारे मुख्य आज अध्ययन हमें करना था उसकी शुरुआत करते हैं कि सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी। अब यहाँ पे देखिए कि सच और झूठ, कवि ने सत्य और असत्य दोनों की बात की है कि सत्य भी प्राचीन समय में था और असत्य भी था। जैसे हमने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी या कथा को सुना होगा कि कहीं ना कहीं तो ऐसे राजा जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे गए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के लिए अपना समग्र राजपाट, पति पत्नी बच्चे तक का त्याग कर दिया। तो हमारी ये संस्कृति, हमारी ये सभ्यता, ये है तो प्राचीन, लेकिन आज भी उसका महत्व है। वर्षों पहले भी सत्य था और आज भी है। और गांधी जी के द्वारा जो सत्य का आंदोलन चलाया गया था कि भाई जो कुछ भी कहा जाएगा वो सत्य कहा जाएगा। गांधी जी ने भी अपने विषय में जो उनकी आत्मकथा है उसके बारे में सत्य उजागर किया है कि उनका बचपन कैसा था, फिर वह जब लंदन गए तब वहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा, फिर अफ्रीका में जो उनका दक्षिण अफ्रीका में जो समय उनका बीता, फिर वापस भारत आने में जो समय और जो आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने जो उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कार्य किए,
उसका सब पूरा उन्होंने वर्णन किया। तो हम ये देख सकते हैं कि सत्य जो है वह पहले भी था और आज भी है, लेकिन उसी सत्य के साथ साथ असत्य भी विद्यमान है कि मनुष्य कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर उस असत्य का सहारा भी लेता है। अब देखिए, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। वक्त पड़ने पर, समय पड़ने पर सत्य और असत्य वह भी मनुष्य के काम आते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कहीं किसी के सत्य बोलने पर किसी की जान पर बन आए, तो इससे अच्छा है कि भाई असत्य बोलकर उसकी जान बचाई जा सकती है। तो यह भी कहीं ना कहीं समय समय पर असत्य और सत्य जो है वह भी मनुष्य के लिए काम आता है। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है। अब ये जो इतनी सारी बहस है और इतने सारे जो तर्क वितर्क हैं, और ये सब क्या है, यह बिना अपेक्षा बिना बदले का है। अर्थात कि सादा और सरल जीवन जो है ना, वही मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी आधार है। और यही सादा और सरल जीवन ही हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है और उसका अस्तित्व आज भी है। हमारा यह जो समाज है बनिस्बत हिंसा के, बनिस्बत हिंसा अर्थात अब हिंसा कैसे, बदले की भावना से लोग कार्य करने लगे हैं। लोग हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज का समय ऐसा हो गया है। तो ये जो हिंसा प्रधान वातावरण है उसकी तुलना की जाए तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे? सादा और सरल जो जीवन है वह लोगों के काम ज़्यादा आता है, ना कि हिंसात्मक जीवन। तो यहाँ पे भी कवि ने बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उदाहरण के माध्यम से हमें इन पंक्तियों को बताया है। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। अब यहाँ पे देखिए कि हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो क्रूरता और विनम्रता है उसमें विनम्रता ही श्रेष्ठ है। विनम्रता ही मनुष्य का श्रेष्ठ गहना है, श्रेष्ठ आचरण है। तो यह बात तो हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हिंसक वातावरण चारों तरफ है, चारों तरफ हिंसा का अधिक प्रभाव है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो हत्यारे हैं वह अधिक संगठित हैं, एकत्रित हैं। अर्थात कि ये जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनमें संगठन की भावना है, वे संगठित हैं। तो और जो विनम्रता जिनमें है, जो विनम्र हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस प्रकार दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। दूब एक प्रकार की घास है जिसका उपयोग पूजा पाठ कुश का ही एक ये रूप है, तो उसका है ये। तो जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो दूब के हिलने से बहुत ही शोर या बहुत आवाज़ नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वह उनके पत्ते साए साए करके उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। तो कितने ही बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने यहाँ पे दूब और वृक्ष के माध्यम से इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है कि जो हिंसक वृत्ति करने वाले लोग हैं वे ज़्यादा शोर मचाते हैं, और जो विनम्र हैं, जो सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वे लोग अपनी विनम्रता से अपने आप को
समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करते हैं। विनम्रता कोई कायरता नहीं। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि विनम्रता जो है वह कोई कायरता नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई यह व्यक्ति विनम्र है या कुछ बोलता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती हैं पुरानी समझदारियाँ। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो नया ज़माना है, ये जो आधुनिक समय है, इसमें ना जाने कितने ऐसी मूर्खताएं मनुष्य से हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पुरानी जो समझदारियां हैं, जो पुराना विवेक है, वह कहीं ना कहीं मनुष्य को बचा लेता है। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। अब यहाँ पे मनुष्य की जो स्मृतियाँ हैं वह सुखद और दुखद दोनों प्रकार की होती है। तो कहीं टीस है तो कहीं मिठास है। तो मनुष्य वही लोगों के काम आती है, और यादों में मनुष्य के काम सिर्फ और सिर्फ पुरानी समझदारी, पुरानी विनम्रता वही काम आती है। जो खट्टी मीठी बातें रहती हैं वही स्मृतियों में शेष रह जाती हैं। तो हमने पाठ को बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा कि पुरानी चीज़ें जो है वह मनुष्य के लिए आज भी उपयुक्त, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन हमारी जो प्राचीन सभ्यता, हमारी विनम्रता, हमारी समझदारियां हैं, वह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। नुस्खे, कागज़ पर लिखी गई दवा एवं उसकी सेवन विधि। सैटेलाइट, उपग्रह, मुबाहिस, वितर्क, विवाद, बनिस्बत की अपेक्षा के बदले, दूब, एक प्रकार की घास, धरो, टीस, कसक, रह रह कर उठने वाली पीड़ा। आइए स्वाध्याय देखते हैं। इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी हैं? नानी की। ग, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? साइकिल। दूब किसका प्रतीक है? विनम्रता का। सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? सच और झूठ दोनों। कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता का रुझान किन चीज़ों की ओर है? तो ग, पुरानापन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कवि ने जिस प्राचीनता और पुरानेपन का उल्लेख किया है वह हम सभी के लिए आज के इस समय में भी बहुत ही उपयुक्त है। इसी के साथ साथ हम पाठ की समाप्ति करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ। धन्यवाद।